शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। करता है और मुजफ्फरपुर में जाने जाते हैं। इस बार जो है वार्ड पार्षद का चुनाव आप लड़ रहे हैं, सरगर्मी तेज हो गया नगर निगम चुनाव को लेके, और क्यों मैदान में उतरे हैं चुनाव में? 20 साल मुझे लगता है कि सामाजिक कार्य, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आता हूँ और लगभग 1999 से मैं छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका के रूप में, और बहुत ही जिस प्रकार आज वार्ड स्तर से मैं चुनावी राजनीति में आया हूँ, ठीक उसी प्रकार आज से जब आप 20 वर्ष पहले जाएंगे तो मैं एक सामान्य विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और बड़ों का आशीर्वाद, काम करने का क्षमता, जुनून, और जब छात्रों का आवाज़ जब उठाते थे उससे मुझे ऊर्जा सिंचित लगता था कि और ऊर्जा के साथ हम काम कर सकते हैं। इसी का परिणाम विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गांव से उठा हुआ कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर को भी हमने नेतृत्व प्रदान किया, और आज ठीक से चुनावी राजनीति में ये मेरी पहली समर है, और यहाँ से हम उठ रहे हैं। और इसलिए उठे हैं क्योंकि जब आप ग्राउंड से उठते हैं तो आपको एक एक चीज़ का पता होता है, उसको रेक्टिफाई करने में, उसको सुधार करने में, और उसको विकास के रास्ते पर ले जाने में हमको आसानी होगी। किन मुद्दाओं को लेकर मतलब चुनाव में उतरे हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है, आप 49 वार्ड की बात करें तो लगभग 20 वर्ष बीत चुका है निगम के गठन का। हमको याद है कि पहले महापौर स्वर्गीय समीर भैया उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता हम थे। विगत दिनों उनका पुण्यतिथि था, नमन करते हैं। 20 वर्ष बीत गया, कितने पार्षद बने, कितने मेयर बने, कितने डिप्टी मेयर बने, लेकिन आप जब 49 वार्ड में आप लोग जाएंगे, आप लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, जब आप जाएंगे तो वही पुराना मुद्दा आपको मिलेगा। कहीं रोड, नाला, सर, ये गली का मुद्दा है, स्वच्छता का मुद्दा है। कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि का उसकी इच्छा शक्ति की ये कमी है। और आज 20 वर्ष बाद भी हम बैठे हैं तो क्या मेरा शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है? और एक वार्ड भी आप बता दीजिए कहीं कोई दुरुस्त कर दिया हो, कोई एक आइडियल पेश किया हो कि हम स्मार्ट सिटी में आए हैं, या कोई ऐसा एक रोड तय किया हो जो हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा मेरा मॉडल होना चाहिए। हमको 49 वार्ड में दिखा दीजिए आप। रही बात वार्ड 28 की, तो यहाँ भी लगभग 240 महीना कम नहीं होता है। 240 महीना जिसको नेतृत्व प्रदान शक्ति देगा जनता, और जनता पानी के लिए तरसेगा, स्वच्छ पानी के लिए तरसेगा, स्वच्छ वातावरण के लिए तरसेगा, रोड के लिए तरसेगा, कुआं के जो जीर्णोद्धार हुआ है उसकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, उसके लिए करेगा। तो कहीं ना कहीं काला है। उस सफाई को बड़ी साफगोई से निवर्तमान पार्षद फिर से चुनावी मैदान में है, जनता इसको हमको वार्ड में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा काम है जन सेवा और केवल जन सेवा। अगर आम जनता अगर मौका देते हैं तो किन किन बिंदुओं पर काम करना चाहेंगे? देखिए, जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो सबको पता है, रोड, नाला, जो भी काम नहीं हुआ है, इसलिए हमको फिर से इस बात को बोलना है, और हमको बोलते हुए शर्म भी लग रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन 20 वर्ष जो गंवा दिया है, लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं किसी जनप्रतिनिधि से उठ गया है। किस मुंह से आप 5 साल, मैं तो गारंटी देता हूं कि 5 साल आप हमको अवसर दीजिए, और 5 साल में अगर हम काम नहीं किए तो मैं किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं हूँगा, और आप लोग से तो दूर। हम वार्ड के किसी छोटे बच्चे से भी हम उनसे मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे। किस हैसियत से जाता है लोग? 20-20 वर्ष, 240 महीना कम होता है क्या? कितना फंड आया होगा, कहाँ गया भैया फंड? क्यों आपको तो नहीं दौड़ना नहीं चाहिए आपको।
आपको क्या मतलब है आपको जनसंपर्क करने का? जनता को आपसे संपर्क करना चाहिए। 20 वर्ष बाद भी आप पूरा टेंशन में है कि मैं चुनाव कैसे जीतूं। कौन से मक्खन को खाने के चक्कर में लगे हुए जो 20 वर्ष में खाए वो। इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है। जब वार्ड 28 का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार आया नहीं जो इनके छल कपट को समझ सके और उसको दुरुस्त कर सके। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी स्वच्छता। और मैं आप सबसे आप माध्यम से वादा करते हैं कि जीतने के ठीक 6 महीना के अंदर वार्ड 28 आपको पूरे शहर में दिखाई देगा कि वार्ड 28 कुछ है। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से बस निवेदन यही है कि आप बातों को समझें। सीधा जाकर संतोष रंजन को वोट नहीं दें, सीधा जाकर किसी अन्य को वोट नहीं दें। आप अपनी प्राथमिकताओं को तय कीजिए। आपका जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उस पर हम कौन खड़े उतर रहे हैं इसको जस्टिफाई कीजिए। आप 20 साल देखे हैं, अन्य प्रतिनिधि भी खड़े हैं, अन्य प्रत्याशी भी हैं, उनमें भी आप देखिए कौन आपकी बातों को निगम के बोर्ड में प्रमुखता से। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैं पार्षद बन जाऊँ तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए ये तय हो जानी चाहिए, ये जनता के द्वारा तय होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप पार्षद बन गए और पार्षद के बाद आप केवल भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि उधर से फंड आएगा, सरकारी योजना आएगा, मैं ये करवाऊंगा। आप बताइए फिर मेरी उसमें उपयोगिता क्या है? वो तो सरकारी योजना है, सरकारी योजना आएगा तो वो एजेंसी कराएगा, फिर एक पार्षद का क्या काम? तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। फंड भी कहीं अन्यत्र से भी फंड लाओ, इसमें ये विफल रहे हैं। ये कोरोना जैसे महामारी में घर में बैठे रह गए। उस समय तो मैं न प्रत्याशी था न पार्षद था, और ये महामारी आज आया है। ऐसे बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना है, ऐसे जनसंपर्क में हम हमेशा रहे हैं। और संतोष रंजन कोई बहुत बड़ा धनबल वाला लोग नहीं है। मेरा बैकग्राउंड आगामी 30 तारीख को चुनाव आयोग के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप लोग के सामने भी आ जाएगा। अभी हम बोलेंगे तो कोई किसी को विश्वास नहीं होगा। तो समाज सेवा का जुनून होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और पैसा खुद जनता देती है, चंदा, और उससे हम जन सेवा करते हैं। परिचय बताया जाए। संतोष रंजन, प्रत्याशी, वार्ड संख्या 28। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753011।